So let's start with 2022 8th standard जवाहर नवोदय विद्यालय maths paper for admission to 9th standard. ठीक है. So let's look at this paper. Question number 1 देखते हैं. A trader marks his goods 25% above the cost price. तो सपोज उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, तो उसका मार्क प्राइस कितना है? 25% अबव कॉस्ट प्राइस मतलब 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो 25% ऑफ 100 प्लस 100 विच इज 25 इंटू 1/100 इंटू 100 प्लस 100. तो ये 25 प्लस 100 मतलब 125 हो गया. तो उसका मार्क प्राइस कितना है? 125. ठीक है. एंड गिव्स अ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस. डिस्काउंट कितना दिया उसने? डिस्काउंट कितना है? 20% ऑफ मार्क प्राइस मतलब कितना है डिस्काउंट? 20 इंटू 1/100 इंटू 125. तो 20 5 जा 100, 5 25 जा 125. तो डिस्काउंट उसका 25 रुपीज़ है. ठीक है. तो सेलिंग प्राइस कितना होता है? सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो सेलिंग प्राइस कितना है उसका? मार्क प्राइस कितना है? 125 माइनस डिस्काउंट 25. तो सेलिंग प्राइस इज 100. उसका कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 100. तो क्या है? नो लॉस नो गेन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर. द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज. बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का मेरे पास बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है. देखो, एक रेक्टेंगल है ABCD. ठीक है, जिसके साइड्स है 2 और 1.5. तो 2 मीटर एंड 1.5. 2 मीटर लेंथ होगा और 1.5 मीटर ब्रेड्थ होगा, और उसका डायगोनल चाहिए. समझ लो उसको BD चाहिए. ठीक है. तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, अभी लॉजिक समझ लो. अगर मेरा 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो 3x मतलब x अगर 2 लिया तो 6 8 और 10 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ठीक है. तो मैंने क्या किया? इस वाले ट्रिपलेट को इंटू 2 कर दिया. तो मैं इस वाले ट्रिपलेट को इंटू हाफ भी कर सकता हूं. 3/2 4/2 5/2. तो 1.5 2 एंड 2.5 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. और BD मेरा डायगोनल है, तो BD कितना है? 2.5. क्योंकि दो साइड है 1.5 और 2, तो डायगोनल कितना है? 2.5. बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है ये क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33. 5/3 इंटू 7/2. तो यहाँ पे लिखते वक्त डायरेक्टली कर देते हैं. देखो, फ्रैक्शन या यहाँ पे अभी रैशनल नंबर. ठीक है. जो 5th स्टैंडर्ड का फ्रैक्शन वो 8th स्टैंडर्ड का रैशनल नंबर. अगर A/B इंटू P/Q करना है तो ये होता है A इंटू P अपॉन B इंटू Q. तो 5/3 इंटू 7/2 क्या होगा? 35/6 माइनस 11/8 इंटू 4/3. अभी इसमें एक ऐसा है 4 1 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 11/6
सो विच इज 24/6, 35 माइनस 11, 24/6 इज 4, तो आंसर है इसका 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। A rectangular sheet of paper 22 centimeter into 12 centimeter can be carved to form, carved या curved होना चाहिए, anyway carved to form the lateral surface of a right circular cylinder in two ways. Taking pi equal to 22/7, the difference between the volumes of two cylinders thus formed is, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, इसमें पूरा सिलेंडर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है। देखो, जो सिलेंडर होता है वो ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये जो मेरा सिलेंडर है, इसका बेस रेडियस अगर r है और हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। ओके फाइन, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो अभी जो मेरा रेक्टेंगुलर शीट था या है वो ऐसा है, एक साइड 22, एक साइड 12। तो अगर मैं इसको नाम देता हूं ABCD, अगर मैं B और C को मिलाता हूं, B और C को मिलाता हूं, तो जो मेरा बेस है उसका सरकमफ्रेंस बनेगा 22 और हाइट बनेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया केस 1। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस दिया है, तो क्यों दिया है? क्योंकि रेडियस निकालना है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r, वो कितना है? 22। तो r कितना होगा? 22/2 इंटू पाई, पाई है 22/7, तो r बना मेरा 7/2। तो फर्स्ट केस में वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई r स्क्वायर h। तो पाई कितना है मेरा? 22/7, r कितना है? 7/2, उसका स्क्वायर इंटू h कितना है? 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये 7 गया, 7 गया, आंसर आया 22 इंटू 21। अभी अपने को क्या फाइंड करना है? डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर्स दस फॉर्म। दो सिलेंडर बन रहे हैं, दूसरा सिलेंडर कैसे बन रहा है वो भी देखो, केस 2। दूसरे सिलेंडर का जो बेस है उसका सरकमफ्रेंस होगा 12। क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 12 सेंटीमीटर, और उसका हाइट कितना होगा? 22 सेंटीमीटर्स। ठीक है, देखो पहला वाला जो था उसमें मैंने CB को जोड़ दिया, मतलब C और B को जोड़ा। ठीक है, तो मेरा सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या बना? 22। दूसरे केस में मैंने B और A को जोड़ा, A और B को जोड़ा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या बना? 12। लेकिन वो कितना है? 2 पाई r। 2 पाई r कितना है? 12। तो r कितना है? 12/2 पाई, 2 इंटू 22/7, तो 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 11 ज़ा, तो ये बना 7/11। h है मेरा 22, तो वॉल्यूम कितना है? पाई r स्क्वायर h। पाई कितना है? 22/7। r कितना है? 7/11, 7/11। h कितना है? 22। तो 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, 7 7 कट, कितना बना वॉल्यूम उसका? 7 इंटू 4 विच इज 28। ओके, तो अभी अपने को फाइंड करना है डिफरेंस। तो यहाँ पे 22 इंटू 21 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 22 इंटू 21, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 प्लस 2 6, 462, और ये 28। पहला वाला वॉल्यूम कितना बना? 462। ओके फाइन।
20, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 462 और दूसरा वॉल्यूम कितना बना मेरा 28। ओके तो इनका डिफरेंस फाइंड करना मतलब 462 में से 28 को माइनस करना है। 12 माइनस 8 4, 5 माइनस 2 3, 434। देखते हैं ऑप्शन 434 है क्या। द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सिलेंडर्स थस फॉर्म्ड इज, तो ये आंसर 462 है, 252 है। ओके तो यहाँ पे a rectangular sheet of paper 22 into 12 can be carved to form lateral cylinder right cylinder cylinder taking Pythagoras the difference between the volumes of two cylinders thus formed is। तो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया तो इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करते हैं। एक मिनट। टू फॉर्म द लैटरल सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो मेरा जो रेक्टेंगुलर शीट है उसका एक साइड है 22, एक साइड है 12। तो सपोज केस वन में सरकमफ्रेंस ऑफ बेस बना 22 सेंटीमीटर्स, वो है एक्चुअली 2 पाई आर विच इज 22। तो आर कितना है 22/2 इंटू 22/7, तो आर बना मेरा 7/2। तो वॉल्यूम और हाइट कितना है उस केस में, हाइट कितना है 12, हाइट इज 12 सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम कितना बनेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है मेरा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 7 7 कट। सो दिस इज 22 इंटू 7 इंटू 3 या 66 इंटू 7, 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42, 462। तो ये बना 462। सेकेंड केस में जो मेरा बेस है उसका सरकमफ्रेंस है 12, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 22 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 2 पाई आर इज 12, सो व्हाट इज आर 12/2 पाई, 2 इंटू 22/7, 2 6 ज़ा, ठीक है। तो ये बना 42/22 आर। ओके तो वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 42/22 इंटू 42/22 इंटू एच इज 22। तो ये 22 इसके साथ गया, ये 22 इसके साथ गया, 7 6 ज़ा 42, तो 42 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 252 माइनस 252 012 है क्या ऑप्शन 210? यस। तो पहले वाले केस में कैलकुलेशन एरर हो गया था, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन पेपर लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने पहले सॉल्व किया नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ मिस्टेक हुई तो वहीं पे रेक्टिफाई होंगे। ओके फाइन। A TV with mark price 16,000 is available on 15% discount. The selling price of the TV is, mark price और डिस्काउंट वाले क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखो मार्क प्राइस कितना होता है इसका, इसमें 16,000 रुपीज़। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है 15% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब 15 इंटू 1/100 इंटू 16,000, तो 2 0 चले गए। 16 इंटू 15, फिर 16 इंटू 15 याद रहना चाहिए, क्यों 15 15 ज़ा 225, 225 प्लस 15 इज 240। देखो 15 6 ज़ा 90, 15 1 ज़ा 15, 240। ओके सो दिस इज 240 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 16,000 माइनस 22,400,
16,000 माइनस 2,400, तो 00 10 माइनस 4 6 5 माइनस 2 3 13,600, ये है आंसर 35। 36 देखते हैं। द नंबर 4325 इंटू 10 टू द पावर -4 रिटर्न इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद रहता है, तो वैसे नंबर लिख देते हैं। 4.325 इंटू 10 टू द पावर 3, ये क्या बना, ये इतना बना मेरा 4325 इंटू 10 टू द पावर -4, and what is 10 to the power 3 into 10 to the power -4, 10 to the power -1, so it is 4.32 into 10 to the power -1, 325 sorry 4.325 into 10 to the power -1। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी इसी का फॉर्म है, लेकिन ये ए वाला ऑप्शन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 33% marks are required to pass an examination. A student scored 158 marks and failed by 7 marks. तो उसको कितने मिले, 158 मार्क्स, और कितने मार्क्स से फेल हुआ, 7 मार्क। मतलब अगर उसको 7 मार्क और मिलते तो वो पास हो जाता। मतलब उसका पासिंग मार्क कितना है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 158 प्लस 7 विच इज 165, ये है पासिंग मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स। लेकिन अगर टोटल मार्क्स 100 है तो पासिंग मार्क्स है 33, तो टोटल मार्क्स कितने, सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 165 इंटू 100 अपॉन 33। देखो 33 इंटू 5 इज 165 एंड 5 इंटू 100 इज 500, तो ये है इसका ऑप्शन। ओके, समीर परचेस्ड अ पेयर ऑफ शूज एंड पेड ₹441, कितना पैसा भरा उसने, अमाउंट पेड कितने पैसे भरे उसने, ₹441। इफ द सेल प्राइस ऑफ शूज इज ₹420, ओके, जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹420, लेकिन ये बना उसका बिल, क्योंकि 21 रुपीज लगा उसको जीएसटी, एक्स्ट्रा अमाउंट भरा उसने, कितना पैसा भरा एक्स्ट्रा, 21, कितने पे, 420 पे। देन रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी मतलब परसेंट। अभी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर है 5%। कैसे बताता हूं, देखो 420 अगर मेरा सेलिंग प्राइस है तो जीएसटी है 21 रुपीज, अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो जीएसटी कितना, क्वेश्चन मार्क इज 100 इंटू 21 अपॉन 420, ये जीरो गया है, जीरो गया, 21 2 ज़ा 2 5 ज़ा। अभी मेरे को 5% डायरेक्टली कैसे आया आंसर, क्योंकि 10% ऑफ 420 इज 42, 10% ऑफ 420 इज 42, तो उसका आधा 21 है, मतलब 5% ऑफ 420 इज 21, इसलिए मेरे को डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ओके फाइन, तो इसका आंसर क्या था, 5%। अभी क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। आफ्टर 12 years आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज आई वॉज 4 years अगो। प्रेजेंट एज, टेबल बनाने का कंपलसरी 2 मिनट लगते हैं। प्रेजेंट एज को लेते हैं ए ईयर्स, एज आफ्टर 12 years कितना होगा, एज आफ्टर 12 years ए प्लस 12, एज बिफोर एज ओल्ड एज आई वॉज 4 years अगो, एज बिफोर 4 years कितना होगा, ए माइनस 4 years। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है 3 times, तो ए प्लस 12 इज 3 times ए माइनस 4, ये बन गया मेरा इक्वेशन। तो ए प्लस 12 इज 3 इंटू ए 3a माइनस 12। तो इक्वेशन को रिफॉर्म करते हैं, 3a माइनस 12 बड़े क्वेश्चन को, बड़े कोएफिशिएंट को लेफ्ट में लेते हैं। अभी क्या करेंगे हम, ऐड 12 टू बोथ साइड्स। तो क्या किया मैंने, 3a माइनस 12 प्लस 12 इज a प्लस 12 प्लस 12, सो व्हाट इज 3a, a प्लस 24। अभी क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट a
फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 3a माइनस a is equal to a plus 24 minus a. So what is 2a equal to 24? What is a equal to 24 upon 2? 12. ओके, तो आंसर आया 12. तो क्या पूछा है मैं? प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स. फाइन. ओके, तो अभी 20 मिनट का वीडियो बना और अपने क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया हमने? 31 से, और अभी पहुंचे 40 पे. ओके फाइन. So let's look at question number 40. By which smallest number must 675 be divided so that the quotient is a perfect cube? कुछ नहीं करते, सीधा सीधा 675 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स. 7 + 6 13 + 5 18, 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. 5 + 4 9, 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15. 3 से डिवाइड हो रहा है. 25 ज़ा. 5 से डिवाइड हो रहा है. 5 ज़ा. 5 से डिवाइड हो रहा है. 1 ज़ा. परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 3 × 3 × 3 9. तो इसको ये देखो, ये ऐसा है. 675 इज 3 × 3 × 3 × 5 × 5. तो ये पार्ट जो है ये एक्स्ट्रा है, इससे डिवाइड करना है. 25 से डिवाइड करना है. क्यों? जब मैं 675 को 5 × 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3 × 3 × 3. तो आंसर इज 25. ओके. बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 15 अपॉन -28? को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सपोज नंबर है n, सो एट द प्रोडक्ट इज -5/7. कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. -5/7 इंटू -28 अपॉन 15. तो ये माइनस माइनस कट गया. 7 4 ज़ा 28, 5 3 ज़ा 15. आंसर इज 4/3. ओके. नेक्स्ट 42. द सम विच विल अमाउंट टू 8748 इन 2 years at 8% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट इज. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सपोज याद नहीं अपने को, ठीक है. सपोज याद नहीं. 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में. तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट से चलाओ. अगर एन टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो गया तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन चलाओ. ठीक है. तो प्रिंसिपल है सपोज आपका 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%. ओके. टाइम है A1 ईयर का. प्रिंसिपल और टाइम, जब कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हम लोग कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं तो 1-1 साल का लेते हैं. तो इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटरेस्ट, एक मिनट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. तो इंटरेस्ट कितना हुआ? P कितना है? 100 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100 विच इज 8. इंटरेस्ट बना 8. तो अमाउंट कितना बना? अमाउंट बना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, P प्लस I. P कितना है मेरा? 100. 100 प्लस 8, 108 रुपीज़ बना मेरा अमाउंट. फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर में क्या होता है? सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे होता है कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का बनता है प्रिंसिपल. 108. 8% है ये. टाइम 1. तो इंटरेस्ट कितना बना? 108 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100. तो 108 इंटू 8 कैलकुलेट करना बहुत ईजी है. 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 864. तो इंटरेस्ट कितना बना? 864 अपॉन 100 मतलब 8.64. तो अमाउंट कितना बना? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. लेकिन अभी प्रिंसिपल कितना है? 108. तो 108 प्लस 8.64 तो 116.64 इतना बना. जब 100 रुपीज़ था प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल था 100 रुपीज़, तो अमाउंट आफ्टर 2 years कितना बना? 116.64. लेकिन अभी मेरा प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, लेकिन अमाउंट बना 8748. ओके फाइन. सो लेट्स सी कि ये अपना आंसर आता है क्या. तो 100 इंटू 8748
अपॉन 116.64। तो ये बना 100 पे 2 0 इंटू 8748 अपॉन 11664। ठीक है, तो 8748 और 11664, ओके, 4 दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 6 ज़ा 2916। तो देखो ये 2187 जो है ये 2916 से छोटा है। ओके फाइन, तो मुझे लगता है कि ये 7500 का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको हम और एक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सपोज मेरा फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल लिया मैंने P, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 8%, टाइम है मेरा 1 ईयर, इंटरेस्ट कितना है PRT अपॉन 100, मतलब सीधा 7500 ही ले लेते हैं, 7500 लेते हैं हम। ठीक है, तो कितना बना इंटरेस्ट 7500 इंटू 8 इंटू टाइम अपॉन 100, तो 0 0 0 0। 75 इंटू 8 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25 इंटू 3 इंटू 8 विच इज 25 इंटू 4 इंटू 6। क्यों, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 6 600, तो ये बना 600। ठीक है फाइन, तो अमाउंट कितना बना फर्स्ट ईयर के बाद 7500 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस 600, तो ये बना 8100। अभी 8100 जो है मेरा वो सेकेंड ईयर का बना प्रिंसिपल। ओके, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है 8100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टाइम कितना है 1 ईयर, इंटरेस्ट कितना है 8100 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, 0 0 0 0, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 648। ओके, तो अमाउंट कितना बना 8100 प्लस 648, 848,748। चलो ये आंसर आ गया। Difference of two perfect cubes is 127. If the cube root of the smaller of the two numbers is 6, the cube root of the larger number is। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इजी है लेकिन बनाया बहुत इंटरेस्टिंग है। डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब्स मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 127। तो बी क्या है, बी इज क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर क्यूब and a is cube root of bigger cube। ठीक है, तो अभी देखो क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर ऑफ द टू नंबर से 6, तो उसका क्यूब क्या होगा 6 क्यूब, ए क्यूब माइनस 6 क्यूब इज 127, तो ए क्यूब माइनस 216 इज 127, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 216 प्लस 127, 7 प्लस 6 13, 2 प्लस 2 4, 343। तो ए क्यूब है मेरा 343, दैट मीन्स ए इज 7, क्योंकि 7 का क्यूब है 343, तो विच इज द लार्जर नंबर इज 343 एंड क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर इज 7, क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर इज। ठीक है, अ डाई इज रोल्ड, अगर डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस कितना होता है
सैंपल स्पेस जो होता है, ऑप्शंस, पॉसिबल आउटकम्स, सैंपल स्पेस मतलब पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है वो है 2, तो जो इवेंट है उसका सैंपल स्पेस है 2, लेकिन इसका ऑप्शन है 1 और इसके है 6, तो आंसर होना चाहिए 1/6। द एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3। क्यूबॉइड कैसे दिखता है, क्यूबॉइड ऐसे दिखता है, डस्टर, कंपास बॉक्स, शू का बॉक्स। द एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3। तो इसमें फंडा ये लगाना है, देखो 1 तो उसका वेट होगा, 2 उसका लेंथ होगा मे बी, और 3 हाइट, या 2 हाइट और 3 लेंथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर उसका रेशियो दिया है 1 2 3, 1:2:3, तो उसका होगा x, 2x और 3x। ओके, ये होंगे उसके एजेस। फाइन। अभी सपोज इसको w लिया या ब्रेड्थ लिया, इसको लेंथ लिया और इसको हाइट लिया, तो व्हाट विल बी द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। ओके, और वो कितना है 198। ओके, तो 198 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो LB प्लस LH प्लस BH इज इक्वल टू 198/2 कितना है 96। लेकिन LB कितना है मेरा 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स, LH कितना है 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, और BH कितना है मेरा x इंटू 3x 3x स्क्वायर, विच इज 96 नहीं है ये, 2 9 89, 99। तो ये बना 6 + 5 11x स्क्वायर इज 99। तो x स्क्वायर कितना बना मेरा 9, तो x कितना बना मेरा 3। तो पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम पूछा है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH, तो 2x इंटू एक्स इंटू 3x, तो ये कितना बनेगा 6 इंटू एक्स क्यूब, तो ये बनेगा 6 इंटू 3 का क्यूब जो है 27, 7 6 42, 6 2 12 16, 162। ये है आंसर। ओके, 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये 40% ऑफ, बॉड मास लगाना है, 100 माइनस 20% ऑफ 300, तो 100 3 ज़ा 23 ज़ा 60 इज इक्वल टू 40% ऑफ 100 माइनस 60 कितना हुआ 40। 40% ऑफ 40 होता है 16, 40 इंटू 1/100 इंटू 40, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, आंसर है 4 4 ज़ा 60। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when expanded 2x minus y plus 3z the whole square is equal to, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, a plus b plus c the whole square। ये फॉर्मूला 25 बार लिख लेना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। तो यहाँ पे a क्या है मेरा 2x, b क्या है -y, और c क्या है 3z। इसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू -y प्लस 2ac प्लस 2bc।
तो 2x का स्क्वायर कितना बना 4x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर प्लस 3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 4xy 2 2 जा 4 3 जा 12 12xz 3 2 जा 6 माइनस 6yz। तो 419 कोएफिशिएंट्स 419 तीनों हैं, उसके बाद माइनस 4xy तीनों हैं, माइनस 6yz ये और ये है तो ये दोनों कट गए, प्लस 12xz। ओके, तो इसमें प्लस वाई स्क्वायर है और इसमें माइनस वाई स्क्वायर है, इसलिए ये कट गया। तो ये आंसर है, देखो ये फर्स्ट वाला आंसर और अपना आंसर टैली हो रहा है। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12xz माइनस 6yz। ओके, 48 फैक्टराइजिंग बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12a क्यूब बी स्क्वायर 12a क्यूब बी स्क्वायर माइनस 27a बी टू द पावर 4। तो 12 का फैक्टर्स क्या है 3 इंटू 4 इंटू a इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और 27 के फैक्टर्स 3 इंटू 9 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ऐसे क्यों किया, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। 3 a बी स्क्वायर, सो दिस इज 3ab स्क्वायर। देखो 3ab स्क्वायर वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए ये आंसर है, खत्म हो गया इसका स्टोरी, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 3ab स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अभी यहां पे लगाते हैं हम 3ab स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। तो यहां पे लगाते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, विच इज 3ab स्क्वायर इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ओके, ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं हम। रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/2, कुछ नहीं करना है अपने को। 1/5 और 1/2 के बीच में रैशनल नंबर ढूंढना है मुझे। ठीक है, कौन सा रैशनल नंबर है, ऑप्शन देख के टाइम पास नहीं करते हम। सबसे पहले इनको लाइक रैशनल नंबर बना देते हैं। एलसीएम 10 है तो ये बना 2/10, ये बना आपका 5/10। तो 2 और 5 के बीच का नंबर चाहिए। 2 और 5 के बीच का नंबर कौन सा है 3/10 आंसर है। ओके, नेक्स्ट। A can complete a work in 12 days. A and B both working together can complete the same work in 4 days. B alone can complete the work in ये मैंडेज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, पर्सन, इसका सॉल्यूशन देखो। पर्सन वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे। पर्सन है मेरा ए, वो एक काम कितने दिन में खत्म कर सकता है 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/12 ऑफ द वर्क, बराबर है। बी, सपोज बी कैन कंप्लीट द वर्क इन बी डेज। सपोज बी कैन, कंप्लीट का स्पेलिंग बम्प्लीट हो गया था वो। बी कैन कंप्लीट द वर्क इन बी डेज। ओके, तो एक दिन में कितना करेगा वो 1/b ऑफ द वर्क। जब पर्सन ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे कितना होगा 1/4 ऑफ द वर्क। और ये जो 1/4 है दिस विल बी इक्वल टू 1/b प्लस 1/12। ये इसका फंडा है। ठीक है, एक दिन में 1/4 ऑफ द काम हुआ, उसमें से b ने कंट्रीब्यूट किया 1/b और a ने कंट्रीब्यूट किया 1/12। तो 1/b क्या है
1/4 माइनस 1/12, सीधा 1/12 को यहाँ लेके गए हम, तो विच इज़ 3 बाय, ये देखो 4 और 12 का एलसीएम 12 है, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/12 माइनस 1/12 विच इज़ 2/12 विच इज़ 1/6, तो बी कितना है 6, तो बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days. Okay. Next, the area of a rectangle is 33 meters square. If one of the side is 2 3/4 meter, perimeter of rectangle is. ये ज्योमेट्री के डायग्राम में कंपलसरी छोटा सा डायग्राम बनाने का ही बनाने का. एक साइड कितना है 4 2 8 + 3 11/4 मीटर्स, ब्रेड्थ को रखा b, तो एरिया कितना होता है, एरिया कितना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कितना है वो 33, तो b कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 33 इंटू 4/11, 11 3 4 3 12, तो ये बना 12, तो ये भी बना 12, ये बना 11/4, तो पेरीमीटर कितना है उसका, इसलिए डायग्राम बनाना है तो काम इजी हो जाता है. पेरीमीटर कितना है उसका, उसका पेरीमीटर है 12 + 12 प्लस 11/4 प्लस 11/4, तो ये बना 24 प्लस 22/4 विच इज 11/2, 24 प्लस 11/2, लेकिन 24 क्या है 48/2 प्लस 11/2, 48 प्लस 11 59/2. देखो एक ही आंसर है जिसका डिनोमिनेटर 2 है, वो है 29.5, और ये है 2 2 4 19 2 9 18 29.5. जैसे ही डिनोमिनेटर 2 आया अपने को ये आंसर है करके समझ लेना चाहिए था. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52. ठीक है, इसका सॉल्व करने का मेरे पास बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है. गिवन रूट ऑफ 2401 इज 49, स्क्वायर रूट ऑफ 2401 अगर मिला तो उसका आंसर है 49. तो ये याद रख लेना, 49 क्या है 7 का स्क्वायर बराबर, तो 7 का 4th पावर कितना है 2401, कहीं तो काम में आ गया तो यूज कर लेना. ठीक है, अभी देखो उसको चाहिए 0.2401 का स्क्वायर रूट, 0.2401 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2401 अपॉन 1 के ऊपर 4 0. बट व्हाट इज दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 2401 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 के ऊपर 4 0, लेकिन ये कितना है 49 और इसका स्क्वायर रूट कितना है 100, तो ये क्या बना 0.49. ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 24.01, स्क्वायर रूट ऑफ 24.01, ये क्या बना स्क्वायर रूट ऑफ 2401 अपॉन 100 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2401 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100. स्क्वायर रूट ऑफ 2401 कितना है 49, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना है 10, तो इसका आंसर क्या बना 4.9, और उसको क्या ऐड करना है मुझे 0.49, 9 + 4 13, 5.39. दिस इज द आंसर. Question number 53. The area of a trapezium is 68 square centimeters. समझ लो ये मेरा ट्रपीजियम है, इसका एरिया है 68 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर्स. ये उसका हाइट है, ये उसका एक पैरेलल साइड है, ये दूसरा पैरेलल साइड है, तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ trapezium, it is half into sum of parallel sides into perpendicular distance between them. और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हाइट. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा हूँ दिस इज एक्चुअली हाइट. ओके, सो नाउ लेट्स सी.
दिस इज इक्वल टू, अभी क्वेश्चन क्या है देखो, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10, मतलब एक है 10, द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज, एरिया दिया है 68, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस बी इंटू हाइट कितना है 8, तो 2 4 जा 8, तो a प्लस बी कितना हुआ मेरा, देखो a प्लस बी इंटू 8 कितना है 68, तो a प्लस बी कितना हुआ 60, a प्लस बी इंटू 4 है ये 68 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 17 जा, तो a प्लस बी कितना हुआ 17, लेकिन एक पैरेलल साइड दिया है 10, तो 10 प्लस बी हुआ 17, तो b कितना हुआ 7, ओके, तो दूसरा पैरेलल साइड है 7 सेंटीमीटर, ओके। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन 54, ओके। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बना है क्वेश्चन उन्होंने, दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन मुझे लगता है एक्चुअली इजी होगा। द वैल्यूज ऑफ p एंड q इन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस p, जो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस p होता है, सपोज क्वेश्चन देखते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, ओके। तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द रूट्स, कितना होता है सम ऑफ द रूट 6, और प्रोडक्ट क्या है उनका माइनस 16, ठीक है। तो ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका सम 6 है और प्रोडक्ट माइनस 16, वो है 8 और माइनस 2, तो इसके रूट्स क्या होंगे x प्लस 8 एंड x माइनस 2। जब ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को ये मिलेगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू x माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस 7, 7 में से क्या माइनस करने पे 4 मिलेगा, प्लस 4, आंसर हैज टू बी 3, ओके। तो q हैज टू बी 3, q is 3 and 7 3s are 21, this is 21, तो q is 3, p is 21। अभी ये अपना अंदाज है 99.99% करेक्ट, लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, माइनस 21 है प्रोडक्ट, ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट माइनस 21 है और जिनका सम प्लस 4 है वो है 7 एंड माइनस 3, 7 इंटू माइनस 3, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे x माइनस क्यू दिया है, देखो x माइनस 3 ये फैक्टर है और q है 3, तो ये आंसर करेक्ट है, परफेक्ट आंसर है ये। 55 क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद हैंडल करते हैं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 56 पहले कर लेते हैं। A survey of 15,000 people found that 3,000 of them like coffee. In a pie chart, what will be the sector angle of this group? क्या करते हैं सेक्टर एंगल के लिए, जितना है ऑब्जर्वेशन उसको टोटल से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मिलेगा फ्रैक्शन, ये 0 0 0 3 0 कट गए, 3 5 जा, और ये जो फ्रैक्शन है 1/5 ऑफ 360 होगा सेक्टर एंगल, तो 1/5 इंटू 360, 5 7 जा 350, 35 5 2 जा, तो आंसर है 72। पाई चार्ट का क्वेश्चन है ये, पाई चार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, टू साइड्स ऑफ एन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इतना सही है कि पढ़ के अपने को लगता है ये क्वेश्चन मेरे को आ ही नहीं सकता। देखो अभी, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 2x + 7 एंड 4x + 1। डायग्राम, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो डायग्राम क्या है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 2x + 11 एंड 4x + 1। पेरीमीटर कितना है उसका, तो अभी ये और ये साइड इक्वल है, मतलब 2x + 11 इज 4x + 1। ज़्यादा कोएफिशिएंट वाला लेफ्ट में रखो, 4x + 1 इज 2x + 11। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स,
subtract 1 from both sides. तो क्या बनेगा 4x प्लस 1 माइनस 1 इज 2x प्लस 11 माइनस 1. तो 4x क्या बना 2x प्लस 10. अभी क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड्स. तो क्या हुआ 4x माइनस 2x इज 2x प्लस 10 माइनस 2x. ये गया तो 2x क्या बना 10. तो x क्या बना 5. अगर x बना 5 तो अपना साइड कितना है 5 4 20 प्लस 1 21 और पेरीमीटर कितना है 21 इंटू 3 63. ये आंसर है. ओके 58. क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है क्यूब रूट ऑफ 8 2. क्यूब रूट ऑफ 27 क्या है 3 2 प्लस 3 क्या है 5. नेक्स्ट the volume of a cubical box is 0.512 cubic meters. Length of each side of the box is. cubical box जो होता है उसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं और सारे एजेस इक्वल होते हैं ए एंड ए. तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब. ओके लेकिन वो कितना है 0.512 मतलब 512 अपॉन 1000. ओके अभी 512 का क्यूब रूट निकालना है. क्यों ए क्यूब है मेरा 512 अपॉन 1000. देखो 1000 का क्यूब रूट तो है 10. 512 का क्यूब रूट है 8. क्यों 8 8 जा 64 64 इंटू 8 8 4 जा 32 8 6 जा 48 512. तो a is 8 by 10. लेंथ ऑफ ईच साइड इज 0.8 meters. ये है आंसर. क्वेश्चन नंबर 60. A cylindrical tank has a capacity of 6160 cubic centimeter. If its radius is 14 centimeter, then its depth is. अब ये डेप्थ दिया उसने हाइट नहीं दिया. क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया उसने. ठीक है तो क्वेश्चन को जब ट्विस्ट किया उसने कुछ नहीं करते हम डायग्राम बना लेते हैं. ये है मेरा सिलेंड्रिकल टैंक. इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर और ये हाइट है मतलब ये डेप्थ है. ठीक है वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का. देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे सेकंड क्वेश्चन आ गया. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है मेरा पाई आर स्क्वायर एच. पाई कितना है 22/7. ओके इंटू आर. आर कितना है मेरा 14 इंटू 14 इंटू एच इज 6160. ओके 7 2 जा 14. 6160 का देखो 6 प्लस 6 12 12 माइनस 1 11. तो ये 11 से डिविजिबल है. ओके सो व्हाट इज एच इक्वल टू 6160 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14. 11 2 जा 11 5 जा 55 66 11 6 जा 560 एंड 14 2 जा 28 2 जा 56 इंटू 10. आंसर इज 10. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. 1 letter is chosen at random from the letters of the word नीतीश. ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा ठीक है तो इमीडिएटली क्या करना है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आई इज. तो इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया फैक्ट कि आई एम कंफ्यूज्ड. फिर मैंने इसको चेंज कर दिया. मैंने अपने आप में इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि देयर आर 2 रेड सॉक्स एंड देखो 2 रेड सॉक्स मतलब रेड नहीं इंडिगो सॉक्स लिखते हैं इसको. इंडिगो कलर के सॉक्स. 2 इंडिगो सॉक्स या 2 इंडियन सॉक्स. 2 इंडियन सॉक्स एंड 1 2 3 4 अदर सॉक्स इन अ बास्केट. एक बास्केट में इतने सारे सॉक्स हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इंडियन सॉक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आई
इंडियन सॉक्स, तो इंडियन सॉक्स का चांस कितना है 2 और टोटल कितने हैं 6, तो आंसर होगा 1/3। ओके 62 ABCD इज अ रोम्बस, छोटा हो गया ये फिगर, थोड़ा बड़ा कर लेते इसको। ABCD is a rhombus in which angle ABC is 80. Then measure of angle CAD is, CAD कितना है, ये एंगल अगर x है। ओके तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है पैरेललोग्राम। ओके लेकिन फिर भी ये और ये एंगल सेम है, बराबर, these sides are same, sorry these two sides are same because they are sides of rhombus। इसका मतलब ये y है तो ये भी y है, तो 2y plus 80 कितना है 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो 2y कितना बना मेरा 100, तो y कितना बनेगा, y कितना बनेगा मेरा, इस केस में y बनेगा मेरा 50, तो ये y बना मेरा 50 डिग्रीज। ओके फाइन, नाउ y is 50। ओके ये जो मेरा एंगल है BAD y plus x एंड एंगल 80, they are the interior angles between two parallel lines, therefore वो सप्लीमेंट्री होंगे। कौन सा, y plus x and 80 आर सप्लीमेंट्री, तो y plus x कितना बना मेरा 100, लेकिन y 50 है तो x होगा 50, तो आंसर हो गया 50 डिग्रीज। इसका और एक तरीका है, रोम्बस पैरेललोग्राम है, अगर ये 80 है तो ये भी 80 है और बाद में ये साइड इक्वल है, तो अपने को x 50 मिलेगा, एक स्टेप में आंसर। ठीक है, वो बेटर सॉल्यूशन है, ये थोड़ा लेंदी है। ठीक है फाइन, ओके लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इफ 3 पर्सन कैन बिल्ड अ वॉल इन 4 days, तो ये मैन डेज का क्वेश्चन है, पर्सन डेज मैन डेज। अगर पर्सन है 3 तो डेज है 4, तो मैन डेज है 3 × 4। ठीक है, लेकिन अभी लोग बढ़ गए तो डेज कम हो जाएंगे, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। तो मैन डेज कितना काम करेंगे 4 लोग 4x, लेकिन वो कितना है 3 × 4, तो x कितना होगा 3। देन द वॉल कैन बी बिल्ड इन 3 days। ओके द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, कितने घंटे का क्वेश्चन ये 58 मिनट्स हो गए और अपने मेरे हिसाब से केवल 2 क्वेश्चन बचे। 2x - 3/5 प्लस x + 3/4 इज इक्वल टू 2x + 3/4। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मिस्टेक नहीं करने का इसमें। अगर आंसर में टेंशन है तो सीधा ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके आंसर चेक कर लो क्या आंसर हो सकता है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो मज़ा आएगा। देखो अभी इसमें ना एक छोटा सा ट्रिक लेते हैं, ये 2 लाइक फ्रैक्शंस है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2x - 3/5 इज इक्वल टू 2x + 3/4 माइनस x + 3/4। तो ये क्या बना 2x + 3 माइनस x - 3/4, तो ये बना 3 उड़ गया, 2x - x x/4। ठीक है, तो 2x - 3/5 क्या बना x/4, तो 4 × 2x - 3 कितना बना 5x, तो 4 × 2 = 8, 8x - 12 कितना बना 5x। अभी 5x को यहाँ लेना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम बोथ साइड्स, और -12 को यहाँ लेना है तो ऐड 12 टू बोथ साइड्स, तो 8x - 5x इज इक्वल टू 12, तो 3x है मेरा 12, तो x होगा 4। देखो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, आंसर अपने हाथ में है, सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। 4 × 2 = 8 - 3 5, 5/5 1, ये बन गया 1। ठीक है फाइन, x कितना आया 4, 4 + 3 7, 7/4,
तो 1 प्लस 7/4 कितना होता है 11/4 एंड 4 2 8 प्लस 3 11/4। तो LHS और RHS मैच हो गए, आंसर करेक्ट है। अभी क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और रेगुलर पॉलीगॉन है 20 साइड्स। कितने साइड्स है रेगुलर पॉलीगॉन को 20। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगॉन इज, तो पॉलीगॉन जो होता है रेगुलर, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंड sum of all exterior angles is 360. तो सपोज E is equal to 1 exterior angle, तो उसके साइड्स कितने हैं 20, तो 20 into E is 360. So what is E? 360 upon 20, 0 0 गया, 36 upon 2 18। ये है आपका आंसर। एंड नाउ कमिंग टू दैट क्वेश्चन विच वी लेफ्ट। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पहले हम लॉजिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक कैंप है जिसमें सोल्जर्स है 300, सोल्जर्स है 300 और उनके पास फूड सफिशिएंट फॉर 90 डेज ऑफ फूड, 90 डेज के लिए सफिशिएंट फूड है। 20 दिन गुजर जाते हैं, 20 डेज चले गए, 20 डेज पास्ट। अभी उनके पास फूड कितने दिन के लिए है 70 दिन के लिए। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट एट द सेम रेट? क्यों? 50 मोर सोल्जर्स ज्वाइन, तो 20 दिन के बाद 350 सोल्जर हो गए, तो ऑब्वियसली ये 70 से कम होगा आंसर, इसलिए इसका आंसर होगा 60। लोग बढ़ गए तो खाना कम चलेगा ना, तो इसका आंसर हो गया 60। ये लॉजिकली सॉल्व कर दिया मैंने, लेकिन अभी इसको हम मैथ्स से सॉल्व करते हैं। देखो, अगर 300 सोल्जर के लिए 90 डेज चलेगा फूड, तो ये सोल्जर डेज कितना है फूड का? फूड का सोल्जर डेज कितना है 300 इंटू 90। 20 दिन चले गए तो फूड कंज्यूम इन 20 डेज कितना होगा? 300 इंटू 90 कितना है देखो, 27 पे 3 0। फूड कंज्यूम्ड इन 20 डेज कितना होगा? 300 इंटू 20, 300 इंटू 20, इतना फूड कंज्यूम हो गया, मतलब 6000। तो बचा कितना? 21,000, बराबर। तो 350 सोल्जर को, 350 सोल्जर्स के लिए उसी रेट पे कितने दिन चलेगा ये फूड, ये क्वेश्चन है। तो 350 सोल्जर्स को डी डेज चला 21,000, तो डी कितना होगा? तो ये बेसिकली सोल्जर डेज कितना है 350 का? 350 इंटू डी, तो डी कितना है 21,000 अपॉन 350। ये 0 गया है, 0 गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 7 5 35, 7 3 21, 300, 300 अपॉन 5 कितना हुआ 60। कितने दिन चला ये? 60 डेज, जो अपना आंसर था, ठीक है, फाइन। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू किया मैंने और चला क्वेश्चन नंबर 35 तक, 65, सॉरी नॉट 35, 65। ऐसे 35 क्वेश्चंस कवर कर लिए। उसके लिए लगा मुझे 1 घंटा 4 मिनट, आपको लगना चाहिए 45 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 40 to 45 मिनट्स में ये पेपर सॉल्व होना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।